नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक जो है वो है डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट में अंतर क्या है। इंगेजमेंट का दो मतलब अगर आप कह सकते हैं तो इंगेजमेंट तो एक तो शादी विवाह जो होती है किसी के साथ, तो वो इंगेजमेंट होता है। दूसरा है कि किसी गतिविधि में शामिल होना इंगेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। या आपका एक प्रायर इंगेजमेंट है किसी से मिलने का, तो वो इंगेजमेंट होता है। एक इंगेजमेंट जो होता है वो होता है मिलिट्री इंगेजमेंट। मिलिट्री इंगेजमेंट का मतलब होता है मिलिट्री फाइटिंग, ठीक है ना। और डिसएंगेजमेंट का जो मतलब होता है गतिविधि से जो है अपने आप को अलग करना, ठीक है ना। खुद को उस गतिविधि से खुद को दूर कर लेना, तो डिसएंगेजमेंट कहा जा रहा है। या फिर आप जो है व्हेन मिलिट्री स्टॉप फाइटिंग, जब मिलिट्री जो है लड़ाई करना बंद करती है तो उसको डिसएंगेजमेंट कहते हैं। मतलब कि किसी गतिविधि में जो कि युद्ध की स्थिति है उससे अपने आप को अलग करना, ठीक है ना। तो उसको डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। तो ये है डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट, यानी कि अब जो है वो दिन आ गए हैं जब डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है। मतलब कि चाइना जो है, जो कि गलवान वैली में आ चुका था और भी कई जगहों पे आ चुका था, तो वहाँ से जो है अपने आप को दूर करने की बात हो रही है। अपने आप को उस गतिविधि से जो है जिससे कि लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो, उस स्थिति से अपने आप को दूर करने की बात हो रही है। तो वो अब दिन आ गए हैं, तो डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट, ठीक है। एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिटरीली, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया और चाइना जो है खुद को दूर करेंगे, यानी कि सैन्य रूप से, यानी कि इस गतिविधि में खुद मतलब कि सैनिक रूप से जो सैन्य रूप से जो एक दूसरे से भिड़ने वाले थे या लड़ाई होने वाली थी, तो उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं। एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिटरीली, दे मस्ट स्लोली सीक टू रिबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज। तो उनको जो है, दे मतलब दोनों, इंडिया एंड चाइना, उनको जड़ मतलब कि आवश्यक रूप से जो है धीरे धीरे ही कोशिश करनी चाहिए। देखिए, सीख का मतलब बहुत सारा चीज़ हो सकता है। सीख मतलब चाहना तो होता ही है, ठीक है ना। सीख मतलब मांग करना भी होता है, और मतलब कि एक तरीके से सीख का जो कोशिश करना भी होता है, ठीक है ना। तो दे मस्ट स्लोली सीक टू रीबिल्ड, पुनर्निर्माण किस चीज़ का, विश्वास का, ठीक है ना। इन टाइज, संबंधों में जो है विश्वास का पुनर्निर्माण करने की उन्हें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ स्टैंड ऑफ, ये जो 2 महीने का जो गतिरोध है, ठीक है ना, अलोंग द एलएसी, मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो मतलब कि 2 महीने की जो गतिरोध है, उसके दो मतलब उसके बाद, 2 महीने के गतिरोध के बाद, न्यूज दैट इंडिया एंड चाइना आर डिस्कसिंग अ फुल डिसएंगेजमेंट मस्ट बी वेलकम रिलीफ। यानी कि ये जो न्यूज़ है, क्या ये न्यूज़ वो क्या है कि दैट इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना जो है वो क्या कर रहा है, आर डिस्कस कर रहा है अ फुल डिसएंगेजमेंट, एक पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट की बात कर रही है। मतलब कि वहाँ से दोनों अपने आप को एकदम पूरी तरह से अलग कर लेंगे एलएसी में। मतलब जो स्थान है, यानी कि उस स्थान से जो है, जो पूर्व की स्थिति है वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को फुल डिसएंगेजमेंट की जो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में जो है, अब देखिए डिस्कस के बाद जो है डिस्कस अबाउट वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। डिस्कस ऑफ या डिस्कस अबाउट, ये सिंपल से डिस्कस के बाद सीधे जो है जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो चीज़ आपका सब मतलब कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये एक कॉमन एरर का भी क्वेश्चन होता है, ये डिस्कस अबाउट, ठीक है ना, वो गलत होता है। तो डिस्कसिंग अ फुल डिसएंगेजमेंट, ठीक है ना, यानी कि फुल एंगेजमेंट की जो बात कर रही है, ठीक है, ये जो न्यूज़ आ रहा है वो मस्ट बी वेलकम रिलीफ, वो जो है एक स्वागत योग्य राहत की बात है, ठीक है। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय कॉशन, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतने की, जो टेम्पर्ड का मतलब रिड्यूस करना, ठीक है ना। टेम्पर्ड, देखिए आप टेम्पर्ड का हम आपको बताते हैं। एक मिनट। या टेम्पर्ड का मतलब टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम, यानी कि रिड्यूस। माई इंथुसियाज्म फॉर द वेंचर वॉज टेम्पर्ड बाय माई नॉलेज ऑफ द हार्ड वर्क दैट वुड बी इन्वॉल्व, यानी कि मेरा जो इंथुसियाज्म है, यानी कि जो उत्साह है इस वेंचर के लिए, ठीक है ना, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, जब मुझे जानकारी हुई कि उसमें जो है बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है ना।
और एक मतलब होता है टू हीट एंड कूल, यानी कि पहले हीट करना फिर उसको ठंडा करना मेटल को, ठीक है ना। जानते ही हैं, टेम्पर्ड स्टील वगैरह होता है, टेम्पर्ड मेटल होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पर जो है बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय कॉशन, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, ये टेम्पर्ड होनी चाहिए, मतलब ये जरा सा इसको शांत करने की जरूरत है। कैसे? तो सावधानी पूर्वक, यानी कि जरा सा इसमें काबू करने की जरूरत है। ये जो उत्साह है ना, इस पर जरा सा काबू करने की जरूरत है। कैसे? यहाँ पर जो है एक चेतावनी भी है, एक सावधानी पूर्वक हमको जो जरूरत भी है यहाँ पर, इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय कॉशन, यहाँ पर जो है हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अनटिल, तब तक जब तक कि सारे डिटेल्स, ठीक है ना, सारे डिटेल्स इस प्लान का, ये प्लान किस चीज़ का है? टू डी एस्केलेट ट्रूप्स एंड टेंशंस। डी एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब ऊपर की तरफ जाना, और डी एस्केलेट का नीचे की तरफ आना, यानी बढ़ना और घटना, ठीक है ना। जब ये सारी डिटेल्स जो है इस योजना का कि ट्रूप्स और टेंशन को जो है कैसे डी एस्केलेट किया जाए, उसका सारा डिटेल्स जो है वो स्पष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है हमें सावधानी बरतनी चाहिए। द कन्वर्सेशन बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, किसके बीच? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के, ये विशेष जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच, जैसे कि इंडिया का एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो हैं, और चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग ई जो हैं, ठीक है, संडे को, ठीक है। जैसे यहाँ द कन्वर्सेशन बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया एनएसए अजीत डोभाल एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई ऑन संडे विच लेड टू द अनाउंसमेंट, जिसकी वजह से जो है एक घोषणा हुई, ठीक है, हैज़ गिवन, ये दोनों जो है वांगली और इसके वजह से क्या हुआ, इसने जो है हॉस्टिलिटीज़ को, यानी कि ये शत्रुता को या दुश्मनी को जो है एक आवश्यक विराम दिया, ठीक है ना। पॉज मतलब विराम। While the statements made in New Delhi and Beijing were not identical in language, हालांकि यहाँ पर है जो स्टेटमेंट्स जो है, जो स्टेटमेंट्स दिए गए वहाँ पर, ठीक है, जो बयान जो दिए गए हैं न्यू दिल्ली में और बीजिंग में, ठीक है ना, वो समान नहीं है, वर नॉट आइडेंटिकल, वो एक सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। इन लैंग्वेज, किस चीज़ में? भाषाओं में जो है वो समान नहीं है। दे लार्जली का मतलब क्या होता है? टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक, ठीक है ना, या ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ठीक है। तो दे लार्जली कन्वेड अ कंसेंसस, ये जो है एक सहमति मतलब कि व्यक्त करती है, ठीक है ना, बहुत हद तक एक सहमति व्यक्त करती है। सहमति किस बात पर है? टू रिस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है, ठीक है, वहां पर क्या करना? अमन और चैन, ठीक है ना, अमन और चैन या अमन और शांति वहां पर बहाल करने का जो सहमति है, आम सहमति जो है, उसको उसमें जो है बहुत हद तक उसको कन्वे किया, ठीक है ना, उसको स्पष्ट किया, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सी देयर एग्रीमेंट्स कैरिड आउट। अगला जो कदम होगा वो क्या होगा? ये देखना होगा कि उनके जो एग्रीमेंट्स जो इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। कैरी आउट का मतलब इम्प्लीमेंट, उसको लागू किया जाए, ठीक है। और क्या कदम होगा? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना होगा कि चाइनीज ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ करें, मतलब वहां से निकल जाए, एज प्रॉमिस, जैसा कि प्रॉमिस किया गया है, ऑन ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स डिस्कस्ड, यानी कि प्रत्येक पॉइंट, मतलब प्रत्येक तीनों पॉइंट्स में, ठीक है ना, प्रत्येक तीनों पॉइंट्स में, हर एक तीनों पॉइंट्स में जिसको कि डिस्कस किया गया था एग्रीमेंट्स में, ठीक है, वहां से चाइनीज ट्रूप विड्रॉ करे। वो 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं? गलवान, हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा, याद रखिएगा। दिस इज इजियर सेड देन डन, ये जो है एक कहावत है, सेइंग है, या आप कह सकते हैं इसको इडियम भी कह सकते हैं। तो दिस इज इजियर सेड देन डन का मतलब होता है ये कहना आसान है, ये कहना आसान है, एज इट वॉज ड्यूरिंग ए डिसएंगेजमेंट, क्योंकि क्योंकि ये जो था, इट वॉज, ये जो था, ड्यूरिंग अ डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन बाय द इंडियन ट्रूप्स, यानी कि भारतीय सैनिकों के द्वारा जो डिसएंगेजमेंट, मतलब उस समय जो बात हो रही थी डिसएंगेजमेंट करने का, तो उसको वेरीफाई करने के लिए जो ऑपरेशन किया जा रहा था,
ठीक है ना, उसको जांच करने के लिए, यानी कि चाइनीज़ जो हैं, चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वहाँ से वो दूर गए हैं कि नहीं उस गलवान वैली से, ठीक है। तो उसी को जो है उस वेरिफिकेशन ऑपरेशन के लिए के दौरान ही जो है ये दैट द गलवान क्लेश, उसके दौरान जो है ये जो गलवान क्लेश जो है, गलवान जो झड़प है, इज बिलीव टू हैव ऑकर्ड, माना जाता है कि उस समय ये हुआ था इसी वेरिफिकेशन ऑपरेशन के दौरान, डिस इंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन के दौरान जो इंडियन ट्रूप्स के द्वारा किए जा रहे थे, उसी दौरान ये जो है गलवान क्लेश माना जाता है, इज बिलीव टू मतलब कि ऐसा माना जाता है, हैव अकर्ड, वहां पर हुआ था ये चीज। आफ्टर दिस, इसके बाद जो है, इसके बाद मतलब ये सारी चीज को ये मतलब कि देखना है कि कैरी आउट किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है, और जो इंश्योर करना है कि वहाँ से जो है ट्रूप्स चले जाएं। तो इसके बाद क्या करना है, सिमिलर एक्सरसाइजेज, इसी टाइप के जो है, इसी प्रकार के जो है कवायद, ठीक है ना, विल हैव टू बी अंडरटेकन, उसको करना पड़ेगा, इसी टाइप की कवायद करने पड़ेंगे, किसके लिए, फॉर अदर पॉइंट्स, अन्य पॉइंट्स के लिए, जो बचे हुए पॉइंट्स हैं अन्य पॉइंट्स, उसके लिए जो कि एलओसी के साथ साथ में है, ठीक है। एलओसी में जो मतलब कि जो अन्य और पॉइंट्स जो हैं वहाँ भी इसी टाइप के एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, इसी टाइप के कवायद करने पड़ेंगे। डिस इंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन, देखिए डिस इंगेजमेंट और डी एस्केलेशन जो है ऑलमोस्ट एक ही शब्द है, मतलब कि जैसे सेना का जो है आप एक जगह में जो है बहुत ज़्यादा जमावड़ा कर देते हैं तो एस्केलेशन होता है वहाँ पर, ठीक है ना, उसी तरह इंगेजमेंट होता है, ठीक है। तो डिस इंगेजमेंट की मतलब कि एक तरीके से वहाँ से अपने आप को अलग करना, और डी एस्केलेशन मतलब सेनाओं की जो संख्याएं हैं उसको कम करना वहाँ पर। तो डिस इंगेजमेंट और डी एस्केलेशन जो है मस्ट बी अकम्पनीड, वो साथ साथ होना चाहिए, किसके साथ साथ, मतलब कि डिस इंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, मस्ट बी अकम्पनीड बाय डिफाइंड एंड पॉइंट्स। ये जो एंड पॉइंट्स है मतलब कि एक सीमा है, ठीक है ना, किस सीमा तक, एक परिभाषित, डिफाइंड मतलब परिभाषित एंड पॉइंट्स के साथ साथ ये डिस इंगेजमेंट और डी एस्केलेशन होना चाहिए। ये एंड पॉइंट्स किसके लिए है, उन ट्रूप्स के लिए, उन सैनिकों के लिए है जहां पर वे विड्रॉ करके जाएंगे, यानी कि जहां तक वो जाएंगे वापस जाएंगे, और क्या है, टू इंश्योर, और ये सुनिश्चित करना, दे डू नॉट री ऑक्यूपाई पोजिशन वैकेटेड, यानी कि जो पोजीशन वैकेट किए गए हैं, जो खाली किए गए हैं, उसको फिर से री ऑक्यूपाई ना कर ले, उसको फिर से उसमें दखल नहीं, फिर से मतलब कि उसमें फिर से उसको जो है ऑक्यूपाई नहीं कर ले, मतलब उसको उस पर दखल स्थापित ना कर ले, ठीक है। मंडे का जो स्टेटमेंट है, यानी कि मंडे का जो बयान है, हैव ऑल्सो सेट आउट अ कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, यहाँ ये जो मंडे को दोनों की तरफ से जो एक स्टेटमेंट जो आए थे उसमें, तो उसने जो है इसने तैयार कर दिया है, सेट आउट अ कोर्स, मार्ग, कोर्स मतलब मार्ग किस चीज़ का, एंगेजमेंट का, मतलब कि एक दूसरे, मतलब यहाँ पर जो है एंगेजमेंट का क्या मतलब हुआ, वार्तालाप का, बातचीत का जो है एक रास्ता, एक मार्ग तैयार कर दिया है। सेट आउट का मतलब कि शुरू करना, कोई चीज़ का मतलब स्टार्ट करना एक तरीके से। तो मंडे का स्टेटमेंट जो है हैव ऑल्सो सेट आउट, ठीक है ना, हैव ऑल्सो स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया है क्या, एक मार्ग स्थापित कर दिया, एक मार्ग शुरू किया है, किस चीज़ का, इंगेजमेंट का, मतलब इंडिया और चाइना इंगेज हो अब, यानी कि अब बातचीत करें, जिसमें शामिल क्या क्या है, दिस इंक्लूड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्लेज, पार्लेज का मतलब होता है औपचारिक ऑफिशियल जो मीटिंग होते हैं वो, और खासकर ये बड़े लोगों के बीच, मतलब कि उच्च स्तरीय जो होते हैं, ठीक है ना, तो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्ले, ठीक है ना, यानी कि राजनयिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर। मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, ये जो बैठकें हैं किस चीज़ का, वर्किंग मैकेनिज्म मतलब कार्य प्रणाली किस चीज़ के लिए है, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, यानी कि भारत और चीन के सीमा मामले, ठीक है ना, अफेयर्स मतलब मामले, तो भारत और चीन के सीमा मामले पर जो कंसल्टेशन है, जो परामर्श और जो समन्वय है, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, उसको लेकर जो है कार्य प्रणाली की बैठकें, ठीक है ना, एंड फर्दर टॉक्स, और फर्दर मतलब अतिरिक्त, यानी कि इसके आगे जो बातचीत है किसके बीच, बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना, यानी कि विशेष प्रतिनिधियों के बीच जो आगे की बातचीत, ये सब शामिल है इसमें, दिस इंक्लूड, ठीक है ना।
The government should inform the country about the progress as well as considered measures such as buffer zones, the patrolling period, free period, and the reasons for the decisions to pull back Indian troops in the areas of disengagement. तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को जो है अपने नागरिकों को या अपने देश को जो है सूचित करना चाहिए किसके बारे में, अबाउट द प्रोग्रेस, यानी कि वो जो अभी जो प्रोग्रेस हुआ है, जो प्रगति हुई है इस घटना में, उसके बारे में जो है देश को सूचित करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या, एज वेल एज साथ ही साथ कंसीडर्ड मेजर्स, जो तय किया गया उपाय है, जो विचारा गया उपाय है, जो तय किया गया उपाय है, जैसे कि बफर जोन्स कौन सा बनेगा, या पेट्रोलिंग फ्री पीरियड होगा जिसमें जो पेट्रोलिंग नहीं होगी, मतलब फ्री मतलब मुक्त, यानी कि जिस पीरियड के दौरान पेट्रोलिंग एकदम की नहीं जाएगी, यानी कि गश्त नहीं लगाया जाएगा। एंड द रीजन्स, और वो कारण उसके बारे में सूचित करें जो कि इस डिसीजन के लिए लिया गया था। ये डिसीजन क्या था, तो टू पुल बैक इंडियन ट्रूप्स इन द एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट, यानी कि डिसएंगेजमेंट के क्षेत्र में, यानी कि आप कह सकते हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट, जहां पर सेना का जमावड़ा हुआ था, जहां पर एंगेज किया गया था, जहां पर स्केलेट किया गया था सेनाओं को, ठीक है, तो वहां पर जो है एक तरीके से उस एरियाज में जो है जो इंडियन ट्रूप्स है वहां से वापस लेने का जो निर्णय है उसके कारणों को, ठीक है, उसके कारणों के बारे में जो है क्या करना है, देश को सूचित करना है, सरकार को, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स इस स्टेटेड गोल ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेटस को आंटे और द पोजीशन ऑफ ट्रूप्स टू द सिचुएशन इन अप्रैल, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट को जो है क्या करना पड़ेगा, ये जारी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, और मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू, उसको जारी भी रखना पड़ेगा, इसलिए टू वर्क टुवर्ड्स इस स्टेटेड गोल मतलब हो गया निर्दिष्ट, नियत जो लक्ष्य है, ठीक है ना, ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेटस को आंट, यानी कि पूर्व की स्थिति, यानी कि अप्रैल के पहले की जो स्थिति है ना, उसको बहाल करने की जो गवर्नमेंट का जो नियत लक्ष्य है उसकी और काम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपना काम जारी रखे, यानी कि गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क, गवर्नमेंट अपना काम जारी रखे किसके लिए, टुवर्ड्स इस स्टेटेड गोल, जो इसका जो स्टेटेड गोल है उसके तरफ, उसके प्रति। स्टेटेड गोल मतलब नियत जो लक्ष्य है, ये नियत लक्ष्य किस चीज के लिए है, तो ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेटस को आंट, यानी कि स्टेटस को आंट को बहाल करने का जो नियत गोल है उसके प्रति जो है गवर्नमेंट अपना काम करते रहे, और किसके प्रति, और या स्टेटस को आंट, या फिर क्या है, पोजीशन ऑफ ट्रूप्स टू द सिचुएशन इन अप्रैल, यानी कि जो ट्रूप्स की जो पोजीशन थी उस स्थिति में जो कि अप्रैल में था, ठीक है, उस और मतलब कि काम करने के लिए वो गवर्नमेंट जो है वो काम करते रहे बिफोर द मोबिलाइजेशन बिगेन, ठीक है ना, इसके मतलब कि मोबिलाइजेशन शुरू होने से पहले जो स्थिति थी अप्रैल में, वहाँ पर जो ट्रूप्स का जो पोजीशन था, जो स्थिति थी, उस स्थिति में वापस लौटने के लिए जो स्टेटेड गोल है सरकार की, वो स्टेटेड गोल के प्रति काम करती रहे। एल्स, नहीं तो या अन्यथा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कड़ा संदेश है लेह में, ठीक है ना, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, विल हैव लिटिल मीनिंग, उसका कोई मायने नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। विथ डिसएंगेजमेंट अंडर वे, ठीक है, क्योंकि ये डिसएंगेजमेंट जो है अंडर वे का मतलब क्या है, वो चल रहा है, मतलब इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो विथ डिसएंगेजमेंट अंडर वे, ये जो डिसएंगेजमेंट है दोनों तरफ से, वो हालांकि मतलब उसके साथ चलने के साथ साथ देयर आर अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंसीडर, कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कई सारे महत्वपूर्ण कदम हैं जिस पर विचार करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है डिसएंगेजमेंट के साथ साथ ही, यानी कि डिसएंगेजमेंट तो चल ही रहा है, अंडरवे मतलब चल रहा है, मतलब वो काम हो रहा है उस पर, तो उसके साथ साथ जो है कई जो है देयर आर अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स, अन्य भी स्टेप्स हैं, कई अन्य स्टेप्स हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, द LAC हैज सीन सच कैजुअलिटीज, ये पहली बार है जब LAC में इस टाइप के हताहतों, मतलब कि इस टाइप के कैजुअलिटीज को देखा गया इन ओवर 4 डिकेड्स,
4 दशकों में। एंड द गवर्नमेंट्स कैनॉट पुट असाइड, और सरकार जो है वो हटा नहीं सकती है, वो इनकार नहीं कर सकती है क्या करने से, द वायलेंट गलवान क्लैश को, यानी कि ये जो हिंसक जो गलवान झड़प जो थी उसको हटा नहीं सकती है इस चीज़ से। फॉर दिस, इसके लिए अ फुल इंक्वायरी इज नीडेड ऑफ द बिल्डअप टू द क्लैश एंड द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डेथ्स ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स। इसके लिए जो है एक पूर्ण जांच, एक फुल इंक्वायरी, मतलब कि कंप्लीट इंक्वायरी जो है इज नीडेड, वो जरूरी है। किसके लिए, मतलब किसके बारे में, ऑफ द बिल्डअप टू द क्लैश, ये जो क्लैश हुआ है, ये जो झड़प हुआ है, उस परिस्थिति तक पहुंचने के बारे में जो घटनाएं घटी है उसके लिए फुल इंक्वायरी की ज़रूरत है। एंड द सर्कमस्टांसेस, और उन परिस्थितियों के बारे में इंक्वायरी की ज़रूरत है जो कि डेथ से जुड़ी हुई है 20 इंडियन सोल्जर्स के, यानी कि 20 इंडियन सोल्जर्स के जो हत्या हुई या जो मौत हुई उससे जुड़ा हुआ जो सर्कमस्टांसेस है, जो परिस्थितियां थी, उसके बारे में फुल इंक्वायरी की ज़रूरत है। तो वही चीज़ कह रहा है, फॉर दिस अ फुल इंक्वायरी इज नीडेड। नीडेड किसके बारे में, तो ऑफ द बिल्डअप, बिल्डअप मतलब कोई भी चीज़ का जो निर्माण होता है, जैसे क्लैश हुआ वहाँ पर, उससे पहले जो परिस्थितियाँ थी, ठीक है ना, वो किस वजह से वो हुआ, तो ऑफ द बिल्डअप टू द क्लैश, ठीक है ना, यानी कि क्लैश का निर्माण होने से पहले, यानी जो क्लैश हुई तो उससे निर्माण होने से पहले जो है, यानी क्लैश होने से पहले जो जो घटनाएं थी, जो भी मतलब कि घटनाएं जो डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पर, तो वो डेवलपमेंट के बारे में जो है फुल इंक्वायरी की ज़रूरत है। और किसकी ज़रूरत है, और जो सर्कमस्टांसेस था जिसके कारण जो है 20 इंडियन सोल्जर्स की जानें चली गई, ठीक है ना, सराउंडिंग मतलब उसके आसपास या उसको घेरे में, तो यहाँ पर जो है आसपास ना करके आप इसको कहिए कि 20 इंडियन सोल्जर्स की जो जाने गई उससे जुड़ी हुई जो सर्कमस्टांसेस थी, जो परिस्थितियाँ थी, ठीक है, उसके बारे में फुल इंक्वायरी की जरूरत है। द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर वेदर इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट चाइना। गवर्नमेंट को जो है अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या इट विल, कि सरकार जो, इट मतलब गवर्नमेंट, इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स, क्या ये अपना कोर्स, यानी कि क्या अपना ये रास्ता जारी रखेगी, क्या अपना ये कोर्स जारी रखेगी ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स का, यानी कि आर्थिक रूप से जो काउंटर मेजर्स चाइना के खिलाफ जो किया गया था, यानी कि चाइना के खिलाफ जो काउंटर मेजर्स लिए गए थे, कुछ उपाय किए गए थे जो उसके काउंटर करने के लिए, मतलब कि उसके विरोध में जो उपाय किए गए थे इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक रूप से, तो क्या उस रास्ते को जो है वो जारी रखेगी सरकार, इंक्लूडिंग द बैनिंग, जिसमें शामिल क्या है, प्रतिबंध लगाना ऑफ ऐप्स का, ठीक है, जिसमें टिकटॉक खास करके चर्चा में रही थी, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, इसमें जो है, और क्या है, जो निवेश का जो निवेश पर जो प्रतिबंध है उसको जारी रखी थी, मतलब उसको किया था, और क्या था, इम्पोर्ट स्लो डाउन, और इम्पोर्ट में जो है स्लो डाउन लाया गया था, मंदी लाया गया था, ठीक है ना, मतलब कि वहाँ से जो है हम आयात नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। There is also the question also whether high-level contacts such as the informal summit, between Mr. Modi and Chinese President Xi will be resumed, ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न है, there is also the questions, ये भी प्रश्न है ऑफ किस चीज़ का, कि क्या वेदर हाई लेवल मतलब उच्च स्तरीय जो संपर्क है, जैसे कि इनफॉर्मल समिट कर सकते हैं, मतलब कि अनौपचारिक बैठक, ठीक है, बिटवीन मिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी, मतलब कि इन दोनों के बीच, मिस्टर मोदी और मिस्टर सी के बीच, ठीक है ना, वो फिर से शुरुआत की जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है। द लीडर्स हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये जो दोनों लीडर्स जो हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट नहीं किए हैं, संपर्क स्थापित नहीं किए हैं, या संपर्क नहीं किए हैं डायरेक्टली, सीधे ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस के दौरान, एज ए प्रोसेस टू रीस्टोर पीस बिगिंस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है,
शांति स्थापित करने का या शांति बहाल करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू शुरू हो गई है या शुरू हो रही है, ठीक है ना। रिस्टोरिंग status quo aunt in bilateral trust may be more difficult for the foreseeable future, क्योंकि ये जो प्रोसेस है शांति बहाल करने की वो शुरू हो गई है, ठीक है। रिस्टोरिंग स्टेटस को आंट इन बायलैटरल ट्रस्ट, तो द्विपक्षीय जो ट्रस्ट जो विश्वास है उसको उसमें फिर से पूर्व स्थिति को लाना, ठीक है ना, फिर से पूर्व स्थिति को बहाल करना वो कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, आने वाले भविष्य में, जिसको आप देख सकते हैं। बट इन स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम, लेकिन छोटे छोटे कदम, ठीक है, ओवर टाइम, समय समय पर जो है छोटे छोटे कदम जो हैं, इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न टू अ मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप। इंडिया और चाइना को जो है वापस लौटना ही चाहिए कहीं ज़्यादा संतुलित एक रिश्ते की तरफ, एक रिलेशनशिप की तरफ। तो दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।